आपके साथ प्रगति ठाकुर। इंडिया टाउन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हैं फिर से समाचारों के नए बुलेटिन के साथ। आइए सबसे पहले डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी आज की सुर्खियां। रायपुर में भाजपा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यकर्ता की हत्या सहित कई मुद्दों पर भूपेश को घेरा, पुलिस पर भी कार्यवाही न करने का आरोप। लोगों को साइबर अपराधों से सचेत करने साइबर सेल का सामने आया रावण, जगह जगह पुतले लटकाकर पुलिस कर रही जागरूक, ऑनलाइन ठगी से बचने दे रही हिदायत। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भरा रीवा से नामांकन, गाजो बाजो के साथ बड़ी संख्या में साथ रहे कार्यकर्ता, कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी दिखाया दम। नकुल नाथ ने संभाला चुनावी मोर्चा, 15 महीने वाली कांग्रेस की गिना रही उपलब्धि, महिलाओं की सुरक्षा और मुफ्त शिक्षा के साथ ही किसान कर्ज माफी का कर रहे वादा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को जमकर घेरा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद सुनील सोनी, राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर उपस्थित रहे। जहां सुनील सोनी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि मोहल्ला मानपुर में बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा और क्या बातें कही गई, आइए सुनते हैं क्या कहा इन नेताओं ने। बहुत गंभीरता के साथ में हमने चुनाव प्रभारी जी से हमने निवेदन किया और तत्काल इनके ऊपर में कार्रवाई हो, बदला जाए। जिम्मेदार अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं करते, मुख्यमंत्री आरोप लगाते, वो बाखर उड़ाते, वो लगातार चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। हमने सारी जानकारी आज दिया है कि भाजपा के पक्ष में जो पूरे बस्तर में और पूरे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान होने वाली है, जो एक परिवर्तन की लहर चल रही है, इसको कैसे रोका जाए, ये भय दिखा करके भूपेश बघेल सरकार रोकना चाहती है। ये सुपारी किलिंग है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नवरात्रि के आखिरी दिन कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन जमा किया। ढोल नगाड़ों और अपने समर्थकों के साथ प्रत्याशी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नामांकन जमा किया। नवरात्रि के 9वें दिन को शुभ मुहूर्त मानते हुए रीवा जिले की विधानसभा सीटों के कई दिग्गज नेताओं ने अपना पर्चा दाखिल किया। अधिसूचना के तीसरे दिन नामांकन करने वालों में बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के कई नेता शामिल हैं, जो शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। पर्चा भरने वालों में रीवा विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ ही जिले के हॉट सीट कहे जाने वाली सेमरिया विधानसभा से भाजपा के केपी त्रिपाठी और सेमरिया से ही कांग्रेस उम्मीदवार अभय मिश्रा ने अपना नामांकन भरा। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के विरोधी हैं। सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास के बड़े बड़े दावों के बीच चुनाव में अपनी जीत की बात कही। ऐसा सहयोग था कि आज पर्चा भरने का मुहूर्त भी आज ही निकल आया, तो इसलिए मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल करने का अवसर मुझे मिला। माँ ललितांबा हमारे यहाँ स्थापित हैं, त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी माँ, उनके चरणों में नमन करके आके नामांकन भर दिया हूँ और सिमरिया के जनता के बीच में प्रत्याशी के रूप में जा रहा हूँ। अब विरोध करने वाले तो करते रहते हैं, लेकिन जनता जिसको चाहती है, कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सिमरिया की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम सिमरिया के विकास के एजेंडे पर फिर से बढ़ाया जाएगा। रीवा से शमीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। सीहोर जिले के अंतर्गत आष्टा विधानसभा सीट पर भाजपा ने कांग्रेस पार्टी से 3 बार चुनाव हारे गोपाल इंजीनियर के नाम की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में ही भाजपा प्रत्याशी का जमकर विरोध हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के टिकट वितरण के बाद आष्टा विधानसभा भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। जहां एक ओर सोशल मीडिया पर लोग भाजपा पर टिकट बेचने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय का टिकट कटने से उनके समर्थकों में आक्रोश नजर आ रहा है। दूसरी ओर वर्तमान विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय का टिकट कटने से इनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है।
विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय और टिकट के दावेदार कैलाश बगाना ने अलग अलग स्थानों पर बैठक आयोजित कर भाजपा संगठन के इस फैसले के खिलाफ बगावत करते हुए प्रत्याशी बदलने की मांग की, साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। श्री कैलाश बगाना मुझसे भी पार्टी में सीनियर हैं और उन्होंने न केवल पार्टी में और विभिन्न उसमें काम किया है, आरएसएस में भी काम किया है, युवा मोर्चे में भी काम किया है और काम करने के बाद उनका अपना एक नेटवर्क भी है। लेकिन ये निर्णय पार्टी को करना था कि किसको निर्णय देना है। मेरे हिसाब से पार्टी को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूल रूप से जो जनसंघ से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विद्यार्थी परिषद से और युवा कार्यकर्ता चाहिए था तो विद्यार्थी परिषद और उसमें भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, उसमें से किसी को दे देते। कैलाश बगाना की भी अभी कोई उम्र नहीं है, कैलाश बगाना को भी टिकट उसके टिकट नाम पे विचार करते, पर आपने कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया। इससे आम जन और 335 पोलिंग पे ही कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराज़गी है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जो पार्टी का निर्णय हमें तो मान्य है, पार्टी क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन सब हमारे कार्यकर्ताओं का मन है कि पुनः इस पर विचार किया जाए। सीहोर से वसीम उद्दीन, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर पुलिस इस बार दशहरे में साइबर ठगों का रावण दहन करेगी। इसके माध्यम से लोगों को ऑनलाइन ठगी की रोकथाम के लिए जन जागरण जागरूकता अभियान से आम जनता को संदेश दिया जाएगा। लगातार ऑनलाइन ठग जिस तरह अलग अलग 10 फॉर्मूलों से ठगी कर रहे हैं, उन्हीं नामों से रावण के 10 सिर बनाए गए हैं। तलवार से लेकर ढाल में भी ऑनलाइन ठगी के बारे में जानकारी दी गई है। राजधानी सहित प्रदेश भर में ऑनलाइन ठगी के बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए रायपुर पुलिस द्वारा जयस्तंभ चौक में साइबर अपराधों से आम जनता में जागरूकता लाने हेतु शहर के प्रमुख चौक में कुछ और इलाकों में साइबर रावण लगाए जाएंगे। दशहरे के दिन पुलिस इसका दहन करेगी और लोगों से अपील करेगी कि अपने खाते की जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति को शेयर न करे, किसी को ओटीपी न बताएं और अनजान लिंक को खोलकर न देखें। पुलिस का साइबर रावण शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग आकर उसके सामने फोटो खिंचा रहे हैं। पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि ऐसा रावण क्यों बनाया है। पुलिस उन्हें साइबर ठगी से जागरूकता वाला पॉम्पलेट भी दे रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर क्राइम के अपराध की रोकथाम के लिए रायपुर पुलिस अब सक्रिय मोड पे आ गए हैं। लगातार लोगों को जागरूक के लिए नए नए तरीके से संदेश दी जा रही है और एक नए अनोखा तरीके से आज राजधानी रायपुर पुलिस द्वारा रावण दहन करने के लिए एक पहल किया जा रहा है। हमारे बीच पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल है। जानते हैं कि जो साइबर ठग को रोकथाम के लिए उसके द्वारा किस तरह से पहल किया जा रहा है और आगे जो संदेश जो लोगों को दे रहा है, किस तरह से जो साइबर ठगी होती है उसको रोकथाम के लिए कैसे पहल करेंगे सर? वर्तमान समय में सभी लोग मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का बहुतायत से उपयोग करते हैं और जिस तरीके से साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं और साइबर संबंधित अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए हमने प्रयास किया है कि लोगों में साइबर जागरूकता लाई जाए, जिससे अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल भी शेयर ना करें, बैंकिंग संबंधी ओटीपी कभी शेयर ना करें, तो साइबर ठगी से बचा जा सके। अभी दशहरा त्यौहार हमारा नज़दीक है, तो इसलिए रायपुर पुलिस की तरफ से एक साइबर रावण का निर्माण किया गया है। कल उसे मरीन ड्राइव में रखा गया था, आज जयस्तंभ चौक में रखा जाएगा और साथ ही साथ इसमें अधिक से अधिक लोगों तक हम अपना संदेश पहुंचा सके, ये प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जहां पे साइबर रावण के साथ ही एक अनाउंसमेंट सिस्टम और ऑडियो सिस्टम वहां पे लगाया गया है, जिससे साइबर अपराध के संबंध में जानकारी देना और उससे किस प्रकार से उस ठगी से बच सकते हैं, ये भी वहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। साथ ही वहाँ पे साइबर अपराध से बचने के लिए पॉम्पलेट का भी वितरण आम जनता को किया जा रहा है और लोगों को एक अट्रैक्टिव तरीके से इस संदेश को कैसे पहुँचाया जा सके, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं
और एक देखने में सभी जितने भी मामले आते हैं हमारे पुलिस के पास, उसमें एक कॉमन चीज़ ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम लापरवाही ऐसा बरतते हैं जिससे हम कोई सी लिंक को क्लिक करना हो या अपना OTP शेयर करना हो या अन्य कोई जानकारी जो है शेयर करना हो या किसी अननोन ऐप को डाउनलोड करना हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि प्राथमिक स्तर पे जागरूकता के अभाव में हमसे ही गलती होती है जिसका परिणाम आगे चलकर साइबर ठगी के रूप में होता है और हम अपना पैसा या अन्य चीज़ों से हमें जो है हाथ धोना पड़ता है। तो हमारी कोशिश है कि हम इस दिशा में सभी को जागरूक कर सकें ताकि लोग जो है साइबर ठगी का शिकार ना हो। अभी हमने जो है जितने भी मामले आते हैं जिसमें हमारी टीम जो है बाहर जाती है, लगभग सभी मामलों का निकाल हो रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से संख्या से लोग इसके साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं और अधिकांश मामलों में आरोपी अंतर्राज्यीय होते हैं कि जो अलग अलग जगहों पे जो है देश के बैठे रहते हैं, तो वहाँ तक टीम को पहुँचना और उनको पकड़कर वापस लाने में काफ़ी एक समय और एफर्ट लगता है। तो इसका एक साइबर अपराध को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है कि जनता जागरूक हो ताकि उस ठगी का शिकार ना हो, और जहाँ पे ठगी होता है तो उसमें हमारी टीम जो है तकनीकी टीम काफ़ी सशक्त है और देश के हर कोनों से लगभग हमने अपराधियों को गिरफ्तार करके लाए। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे बीच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम के पेटावर पटेल जी थे और उनके द्वारा जो राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में जो बढ़ रहे अपराध साइबर ठग को लेकर के एक नई पहल कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित ही जो इसको लेकर के लोगों को एक नई प्रेरणा मिलेगी और नई सीख मिलेगी कि जो साइबर ठग हो रही है उसको एक रोकथाम हो सके। कार्यकर्ता हैं जो पुलिस के बल है तो उसके द्वारा एक नई पहल कर रहे हैं, तो उसको लेकर काफ़ी लोग जागरूक हैं और रावण दहन करके समापन इसके साथ ही शुरुआत करने वाले हैं। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम टीवी इंडिया टाउन न्यूज रायपुर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 17 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस और भाजपा लगातार प्रचार में जुटी हुई है। वहीं इस क्रम में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ परासिया विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने 15 महीने की सरकार को लेकर आमजनों को उपलब्धियां गिनाई। अपनी नुक्कड़ सभाओं में सांसद नकुलनाथ ने कमलनाथ जी द्वारा दिए एवं प्रदेश के नागरिकों को दिए गए 101 चुनिंदा वचनों से अवगत कराया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कमलनाथ मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, छात्र, युवा, खिलाड़ी और बेरोजगारों को कौन कौन सी सौगातें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ वचनबद्ध हैं और वे किसानों की फिर से ऋण माफी से लेकर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा व सम्मान मिलेगा। जिला का हर बच्चा निःशुल्क पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर सांसद ने आम जन व किसानों को दी जाने वाली निःशुल्क बिजली के विषय में विस्तार से बताया। जिनको पैसा मिल गया रख लीजिए, लेकिन पंजे को वोट करिएगा, और जिनको नहीं मिला दिसंबर के महीने में आपके खाते में वही पासबुक में आप चेक करिएगा 1500 की राशि हर माता हर बहन के खाते में आएगी। शिवपुरी जिले के करैरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी रमेश खटीक को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा और उनकी इस फजीहत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां देखा जा सकता है कि रमेश खटीक की स्थिति यह बनी कि ग्रामीणों के विरोध के कारण भाजपा प्रत्याशी को उल्टे पांव गांव से भागना पड़ा। दरअसल रविवार को करेरा से भाजपा प्रत्याशी रमेश खटीक ग्राम पंचायत कैरुआ में चुनाव प्रचार कर वोट मांगने पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने नहर की समस्या को लेकर भाजपा प्रत्याशी को घेर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2008 में सत्ता पक्ष से विधायक रहते हुए उन्होंने गांव में कोई काम नहीं कराया, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित थे। आज जैसे ही नेताजी गांव में वोट मांगने पहुंचे, ग्रामीणों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि वोट के समय ही हम याद आते हैं, जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता है, आप भी कुछ नहीं करवाओगे, जीतने के बाद आप भी नहीं आओगे। रमेश खटीक ने ग्रामीणों को काफी समझाया, लेकिन अंततः उन्हें ग्रामीणों के विरोध के कारण बेरंग लौटना पड़ा। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंडला जिले की बिछिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लफरा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विजयानंद मरावी के पक्ष में वोट मांगे। इस अवसर पर प्रहलाद पटेल ने भाजपा की नीतियों और केंद्र के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा जनता के हित में शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए फिर से भाजपा की जीत का दावा किया। मंडला जिले के बिछिया से भारतीय जनता पार्टी ने नए उम्मीदवार डॉक्टर विजयानंद को मैदान में उतारा है, जिनके पक्ष में जनता से वोट मांगने पहुंचे प्रहलाद पटेल ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश शिवराज सरकार की योजनाओं का खूब बखान किया। उन्होंने अपने मंत्रालय द्वारा ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाजों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम और हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना की भी चर्चा की। कमलनाथ पर हमला करते हुए उन्होंने कमलनाथ को थका हुआ नेतृत्व बताया। यह थका हुआ नेतृत्व है, इससे बहुत अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इनके भ्रम में पड़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक रावण बिना युद्ध लड़े बोलता था कि मैं जीतूंगा, ये बिना चुनाव लड़े लोकतंत्र का अपमान क्यों कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे विश्वास है कि 2023 में सरकार हम ही बनाएंगे। 2023 में सरकार का नेतृत्व करने के सवाल पर वो नर्मदे हर कहकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन कमलनाथ से पूछो कि एक दिन काट ले आम आदमी की तरह, मेरी तरह नहीं, आम आदमी की तरह, ये थका हुआ नेतृत्व है। इससे बहुत अपेक्षा करनी नहीं चाहिए, इनके भ्रम में पड़ना नहीं चाहिए। तुलना नहीं की, मैंने तो उदाहरण दिया है। तुलना लोकतंत्र में, मैं इतना संयमित आदमी हूँ, बोलता हूँ तो खुला बोलता हूँ, बिना युद्ध लड़े वो चुनाव कहता था कि मैं जीतूंगा। ये बिना चुनाव लड़े लोकतंत्र का अपमान क्यों कर रहे हैं? विश्वास जताइए, ये गारंटी मैं कह रहा हूँ ना, हमें विश्वास है कि हम 2003 की तरह 2023 में परिणाम लाएंगे। मंडला से लखन भांडे, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव के निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने चुनाव मैदान से खुद को अलग कर लिया है। टिकट के प्रबल दावेदार रहे डाकलिया ने बगावती तेवर दिखाते हुए नामांकन जमा किया था, लेकिन उन्होंने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के आग्रह पर डाकलिया ने नाम वापसी के आखिरी दिन जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन वापस ले लिया है। नरेश डाकलिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी सैलजा ने फोन पर डाकलिया से नामांकन वापस लेने की अपील की थी। इससे पहले डाकलिया के निवास पर कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन ने आपसी चर्चा में कांग्रेस पार्टी के हित में कार्य करने की गुजारिश की। डाकलिया की कांग्रेस की सियासत में काबिल नेताओं में गिनती की जाती है। उन्होंने अपनी अच्छी साख की बदौलत संगठन से टिकट की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने गिरीश देवांगन को अप्रत्याशित तौर पर राजनांदगांव विधानसभा से उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस फैसले को लेकर प्रमुख दावेदार हताश और निराश हो गए। तो वहीं डाकलिया ने बागी होकर नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने नेताओं के बीच चर्चा में यह फैसला लिया कि डाकलिया कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम से भी वह हमेशा प्रभावित रहे हैं। अब वह अपनी टीम के साथ भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए पूरा जोर लगाने की बात कर रहे हैं। आज सुबह भी और कल भी मेरी माननीय कुमारी सैलजा जी से टेलीफोन पे बातचीत हुई और उनका भी यही निर्देश था कि आप नाम वापस ले लीजिए और पार्टी के हित में काम कीजिए। फिर भाई गिरीश देवांगन ने भी मेरे से अनुरोध किया, तो गिरीश देवांगन की जो कर्मठता है, रूट लेवल पे जो कार्यकर्ताओं के लिए वो संघर्ष करते हैं, संगठन में जो सेवाएं देते हैं, उनकी इसी बात और व्यवहार को देख के मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूं और आज मैंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना नाम वापस लिया है। नाम वापसी सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, हम आज से ही दिन रात एक करके और भाई गिरीश देवांगन को पूरा विजयी बनाने की कोशिश करेंगे और मैं ये दावा करता हूं कि हमारी कोशिश जो है सफल होगी, कामयाब होगी। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज।
मंदसौर के मल्हारगढ़ से विधानसभा चुनाव का नामांकन फॉर्म खरीदने प्रत्याशी चिल्लर लेके पहुंचे। प्रत्याशी ने जो रकम जमा करवाई उसमें शामिल थे 1-1 रुपए के सिक्के, जो नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए जनता से मांगे गए थे, क्योंकि इनके पास फॉर्म खरीदने के लिए रकम ही नहीं। बता दें कि श्यामलाल जोगचंद कांग्रेस पार्टी से दावेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें टिकट नहीं मिली है। मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के भीतर तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। इस सीट से कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में परशुराम सिसोदिया का नाम आगे किया है, लेकिन पूर्व में चुनाव लड़ते आए श्यामलाल जोगचंद ने भी पार्टी के टिकट बंटवारे से नाराज होकर सोमवार को कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। श्यामलाल जोगचंद पिपलिया मंडी से मल्हारगढ़। श्यामलाल जोगचंद का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस का हाईकमान उनके साथ न्याय करेगा और पार्टी उन्हें ही अधिकृत प्रत्याशी बनाएगी। अगर पार्टी ऐसा नहीं करती है तो वे जनता के फैसले को सर्वोपरि मानकर निर्णय लेंगे। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़, इंडिया टाउन न्यूज। इंदौर के बिजासन टेकरी पर नवरात्रि में हर साल प्रशासन द्वारा आयोजित मेले में बड़ा हादसा हो गया। इसमें 10वीं कक्षा की एक छात्रा की झूले में करंट लगने से मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए कि घटना के बाद न तो झूले को लेकर पुलिस ने गंभीरता दिखाई और न ही बच्ची को अस्पताल ले जाने में कोई मदद की। हातोद निवासी पवन रंगवासी अपने परिवार के साथ बिजासन टेकरी पर माताजी के दर्शन करने के बाद मेला घूमने गए थे। उसी दौरान उनकी 10वीं में पढ़ने वाली बेटी कनक और बेटा झूले में बैठे। झूले से उतरने के दौरान बिजली के खुले तार नीचे बिछे हुए थे। इसी के संपर्क में आने से कनक और उसके भाई नयन को करंट लग गया। इस घटना में 14 वर्षीय कनक की मौत हो गई, जबकि छोटा भाई नयन घायल हो गया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिजासन माता गए थे हम दर्शन करने, मैं, मेरी बीवी और दोनों बच्चे। दर्शन करने के बाद झूला झूलने गए, झूला भी झूल लिया। झूले में से उतरते वक्त मेरी बेटी को करंट लग गया और फिर मैं उसको बचाने के लिए अंदर दौड़ा तो मुझे भी झटका लगा। बच्चा भी बैठा था साथ में, उसको तो मैंने छुड़ा लिया, झूले में से एक तरफ कर दिया और मेरी कनक को खींचने लगा तो वो उसमें चिपक गई थी झूले में। बड़ी मुश्किल से उसको निकाला, फिर उसको साइड में किया और फिर उसको अस्पताल लेके आए। ऐसा बोल वहीं पे हम जब वहीं थे उसको संभाल रहे थे, उसके हाथ पर मसल रहे थे, तो वहीं बात हो रही थी कि और भी बच्चों को करंट लगा है। वहीं एरोड्रम पुलिस ने घटना को लेकर मर्ग कायम कर लिया है, साथ ही घटना की जांच भी शुरू कर दी है। एक 14 साल की जो है नाबालिग बेटी जो है उसकी सूचना करंट लगने से हमारे थाने एरोड्रम पर रजिस्टर्ड हुई है और हमारे द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है इसमें, और अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं हम उसको और पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं। उसके पश्चात पीएम कराएंगे। पीएम के बाद ही पता चल जाएगा मौत का असली खुलासा जो है, और रिपोर्ट के बाद ही इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। परिजनों द्वारा जो है करंट लगना बताया है, अब किस कारण से हुआ क्या है पूरा मर्ग पंजीबद्ध कर लिया, मर्ग के बाद ही पीछे से। बहरहाल दोस्त किसी का भी हो, लेकिन बड़ी लापरवाही ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में टिकट बंटवारे का लगातार विरोध जारी है। यह विरोध प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष के घर के सामने जहां दिन भर हंगामा मच रहा है, वहीं कमलनाथ के बंगले एवं पीसीसी कार्यालय के सामने भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता जिलन निवाड़ी कांग्रेस कार्यकर्ता रजीश पटेरिया को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ के बंगले के बाहर मुरली मोरवाल के कार्यकर्ताओं ने खुद पर पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने की कोशिश की है। टिकट वितरण के बाद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगवान दास सबनानी का विरोध किया है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को टिकट दिलाने पर अड़े हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर टिकट बदलने की मांग की है। टिकट नहीं बदलने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी भी गुप्ता के समर्थकों ने दी है। वहीं मुरली मोरवाल के साथ आए समर्थकों ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश भी की। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मुरली मोरवाल समर्थकों ने कमलनाथ के निवास के गेट पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी कार्यालय पर भी लगातार हंगामा जारी रहा। यहां निवाड़ी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय घेर लिया और निवाड़ी का टिकट बदलने की मांग करते रहे। निवाड़ी विधानसभा में एक टिकट इतनी बुरी तरह से दे दिया गया कि जिसका हम लोग विरोध करने यहाँ आए हैं। खनिज माफिया जिसपे अभी 56 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा था, जो अभी केस चल रहा है, उसी को रातों रात टिकट दे दिया गया। जो बीजेपी में
बराबर रात जिस दिन टिकट दे दिया गया 19 तारीख को रात 9 बजे तक उसने कोई सदस्यता कांग्रेस में नहीं ली। पहले टिकट दे दिया गया, फिर सदस्यता दिलाई गई और अपने मनगढ़ंत तरीके से कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया। रजनीश पटेरिया पूरे 10 साल से मेहनत कर रहे। उन्होंने 2018 में टिकट की मांग की थी, जब नहीं दिया गया। इसके बाद पूरा आश्वासन दिया गया। हम लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत की। अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देके जाएंगे। सभी लोग पदाधिकारी, मंडलम सेक्टर सभी आए हुए हैं। वहाँ पर जो टिकट वितरण का खेल हुआ है वो रातों रात हुआ है, लेकिन यहाँ पर पैसा देकर, रिश्वत लेकर और टिकट अमित राय को दिया गया है, जो एक भाजपा का जिला उपाध्यक्ष है, ना जो कभी कांग्रेस में रहा है, ना उनका जो माताजी हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भाजपा से हैं। और रजनीश पटेरिया ने निरंतर कांग्रेस को जिताने का प्रयास किया है। पूरी विधानसभा में लोगों के घर घर जाकर काम किया है और रजनीश पटेरिया को टिकट मिलना चाहिए। उनके साथ अन्याय हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इन विरोध प्रदर्शन से परेशान हैं। देखना यह है कि किस तरह ये विरोध प्रदर्शन काबू में आएगा और कार्यकर्ताओं के ही विरोध से परेशान आलाकमान किस तरह से अपने उम्मीदवारों को जिता पाने में कामयाब होगा। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 17 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस और भाजपा लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। वहीं इसी क्रम में छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ परासिया विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने 15 महीने की सरकार को लेकर आमजनों को उपलब्धियां गिनवाई। अपनी नुक्कड़ सभाओं में सांसद नकुल नाथ ने कमलनाथ जी द्वारा दिए एवं प्रदेश के नागरिकों को दिए गए 101 चुनिंदा वचनों से अवगत कराया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कमलनाथ मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, छात्र, युवा, खिलाड़ी और बेरोजगारों को कौन कौन सी सौगातें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ वचनबद्ध हैं और वे किसानों की फिर से ऋण माफी से लेकर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा व सम्मान मिलेगा। जिला का हर बच्चा निशुल्क पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर सांसद ने आम जन व किसानों को दी जाने वाली निशुल्क बिजली के विषय में विस्तार से बताया। जिनको पैसा मिल गया रख लीजिए, लेकिन पंजे को वोट करिएगा। और जिनको नहीं मिला, दिसंबर के महीने में आपके खाते में वही पासबुक में आप चेक करिएगा, 1500 की राशि हर माता हर बहन के खाते में आएगी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले अंतर्गत शिरोंज विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक त्यागी ने विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर पार्टी पर छल करने का आरोप लगाया है। शिरोंज विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक त्यागी पार्टी ने टिकट न मिलने पर बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर निर्वाचन तहसील कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म भी ले लिया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए त्यागी ने कहा, राजा दिग्विजय सिंह ने उन्हें टिकट देने का वादा किया था, लेकिन इस बार भी पार्टी ने उनके साथ छल किया है और जिले की 5 सीटों में ओबीसी वर्ग से एक भी प्रत्याशी पार्टी ने नहीं चुना है। 5 साल से पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर क्षेत्र की 254 पोलिंग पर उन्होंने अपनी टीम खड़ा की थी, लेकिन उनकी मेहनत को दरकिनार कर किसी और को उम्मीदवार बना दिया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता तोषमणि पंथी ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। पंथी ने कहा कि पार्टी से जुड़े उन्हें एक लंबा अरसा बीत गया है, बावजूद इसके पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है। पंथी ने पार्टी से अपना इस्तीफा भी दे दिया है, जो अब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार है। नहीं, मैं इस बार हक मेरा था और विदिशा जिले में ओबीसी के खाते में एक टिकट जाना था। ये पार्टी की गाइडलाइन थी और 5 साल से ये बात कही जा रही थी कि सर्वे के आधार पर टिकट होगा। तो मैंने 5 साल फील्ड में था, मैं काम कर रहा था लगातार। सर्वे में मैं टॉप पर हूँ। सर्वे के आधार पर मेरा हक बनता था, मुझे टिकट देना चाहिए थी। 2018 में मुझे इसी प्रॉमिस के साथ बीच चुनाव से हटाया था, जबकि मुझे मैंडेट मिला, मेरा प्रचार शुरू हुआ, लेकिन पार्टी को व्यवस्था बनाने के लिए बीच से मुझे हटाया। मैंने हार स्वीकार किया और 23 का प्रॉमिस था कि देंगे, लेकिन फिर मेरे साथ छल किया, धोखा हुआ। अंतिम समय तक ये होता रहा कि अब ये विदिशा जिले की एक सीट सिरोंज से ओबीसी को दिया जाएगा, तो ओबीसी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। तो लग ऐसा रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी को ओबीसी की आवश्यकता नहीं है, ना उनके वोट और सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए ओबीसी को नज़रअंदाज किया गया और मेरे साथ छल हुआ है। इसलिए मैं निर्दलीय के तौर पर
और ओबीसी के साथ छल हुआ है, इसलिए भी मैं निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरूंगा। देखिए, भाजपा से मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। इस्तीफा देने की बात तब आती कि मेरे पास कोई पद होते। जो मेरे पास पद है, कोई पद ही नहीं है। भाई नगर कार्यकारिणी में हूँ नहीं मैं, नगर मंडल में कहीं कोई कुछ हूँ नहीं मैं, तो इसलिए मौके जिस तरीके से वो मुझे बुलाते थे उस तरीके से मैंने मना कर दिया उनको। भाजपा से मैं विचारधारा से बहुत त्रस्त हो चुका हूँ और उस विचारधारा के खिलाफ, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने निर्णय लिया लड़ने का। उसमें सिरोंज शहर की और लटेरी की सभी क्षेत्र की जनता मेरा साथ देगी, इसलिए मैंने ये मन बनाया है। और इसमें मुझे बहुजन समाज पार्टी ने अपना बनाकर उन्होंने जो योग मुझे बनाया, मैं उन सबका उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में अब ज़्यादा कोई और लोग भी नहीं रह पाएंगे। आप देखना, अभी चुनाव आते आते बहुत सारे लोग वहाँ पे आने वाले हैं, सब त्रस्त हैं लोग। तब तक कोई आदमी एक ही व्यक्ति के, एक ही परिवार के पीछे घूमता रहेगा। शिरोंज से जफरुल्लाह, इंडिया टाउन न्यूज़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर जब से राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा की है, तब से धर्म नगरी डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी देवी मंदिर माता के दरबार में प्रत्याशियों की पूजा अर्चना का क्रम चल रहा है। इसी क्रम में नवरात्र पर्व की अष्टमी को देर रात राजनांदगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मां बमलेश्वरी के मंदिर पहुंचे और मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना कर सभी देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना कर माता के दरबार में मत्था टेका। डोंगरगढ़ के माता बमलेश्वरी दरबार पर मत्था टेकने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो वर्तमान सरकार है वह भय और आतंक फैला रखी है। उस भय और आतंक से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति मिले, हमारी सरकार बने, यही माता जी से कामना है। बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या को लेकर कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जब सार्वजनिक रूप से धमकी दी जा रही है कि दुर्गा पूजा करने पर हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और जान से मार दिया जाएगा, उस मंच पर विधायक उपस्थित रहे और जिसका नतीजा यह निकला कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा अध्यक्ष की निर्मम हत्या कर दी गई। भूपेश जी को समझ आ गया है कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है। अब उनके पास 40 दिन का मुख्यमंत्री पद बचा है। उसके बाद भूपेश जी की विदाई 100% गारंटी के साथ तय हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष, पुराने हमारे महामंत्री, उसकी जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई, तो निश्चित रूप से इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र निश्चित रूप से है और मैंने इसलिए कहा है कि उच्च स्तरीय जांच हो। और भूपेश को साफ समझ में आ गया है कि अब 40 दिन का मुख्यमंत्री बाकी है। 40 दिन बाद छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल की विदाई 100% गारंटी शुदा तय हो चुकी। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, इंडिया टाउन न्यूज़। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में ही सीधी टक्कर है। वहीं मीडिया प्रभारी ने कहा कि किस कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, ये आला कमान ही तय करता है। बता दें कि अलग अलग जगहों से पार्टी में प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने के बाद होने वाले विरोध के बाद आनंद ने ये बात कही है। कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी सुशील आनंद ने कहा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला है। बाकी सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में पूरा अधिकार है। वहीं कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को टिकट देने के सवाल पर आनंद का कहना है कि हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक हैं, भाजपा के जैसे नहीं। पार्टी के भीतर अलग अलग जगहों से उठ रहे बगावती सुर पर मीडिया प्रभारी ने कहा कि किस कार्यकर्ता को कौन सा दायित्व देना है, यह आला कमान ही तय करेगा। सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अन्य दल चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे हैं। प्रजातंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो राजनीतिक वजूद की बात करेंगे तो किसी का राजनीतिक वजूद नहीं है। चुनाव लड़ने स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए जो लड़ाई होती है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में भी होती है। और वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने की लड़ाई में बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर स्थित धार्मिक स्थल खैरागढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी में भंडारपुर नामक गांव के समीप स्थित ग्राम करेला है, जहां पहाड़ों पर मां भवानी का मंदिर स्थापित है। वैसे तो यहां हर समय भक्त माता रानी के दर्शन को आते हैं, लेकिन नवरात्र में यहां हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि माता रानी के इस दरबार में जो भी सच्चे मन से अपनी कामना करता है वह जरूर पूरी होती है। माता रानी के दरबार में ज्योति कलश भी स्थापित किए जाते हैं।
खैरागढ़ के समीप करेला की ऊंची पहाड़ी में माता रानी के दर्शन को जन सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ चैत्र नवरात्र और कुवार के नवरात्र में मेले का आयोजन होता है। मेले में माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दोनों ही नवरात्र में श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। मां भवानी मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। प्रकृति के मनोरम नजारों से परिपूर्ण दृश्यों के बीच जब माता रानी के दर्शन होते हैं तो लंबी चढ़ाई की थकान गायब हो जाती है। वहीं मन में एक अलग ही अलौकिक सुकून की प्राप्ति होती है। माता मंदिर के दक्षिण दिशा में मां भवानी का झूला बनाया गया है एवं इसके ठीक पीछे त्रिशूल, बाना, तराजू, खंजर और मां भवानी की नील रंग से रंगी हुई चरण पादुकाएं रखी हुई है। मां भवानी आप समस्त भक्तों का मनोकामना पूर्ण करे। यहाँ कुआर नवरात्र में 471 जोत रखा गया है। दूर दूर से भक्तजन दर्शन करने आ रहे हैं और बहुत भीड़ भी है। नीचे मंदिर में 211 ज्योति कलश रखा गया है। इस स्थान को भवानी डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जमीन पर बिना बीज लगाए ही करेले के पौधे अपने आप ही निकल जाते हैं, इसलिए गांव का नाम करेला रखा गया है, जिसमें एक गांव छोटा करेला और दूसरा गांव बड़ा करेले के नाम से पहचाना जाता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता के दर्शन करने प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा रहता है और मंदिर के समीप एक पेड़ है जिसके नीचे बैठने से बीपी शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव में विजयदशमी का पर्व 3 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार आचार संहिता लागू होने के कारण दशहरे का पर्व 1 दिवसीय ही मनाया जाएगा। यहाँ इस अवसर पर स्कॉटलैंड कंपनी के द्वारा शानदार आतिशबाजी की जाएगी और इंडियन आइडल फेम मानस कामले की विशेष प्रस्तुति के साथ पवनदीप और अरुणिता के भी कार्यक्रम में प्रस्तुति की जाएगी। राजनांदगांव में दशहरा का पर्व राष्ट्रीय उत्सव समिति के द्वारा 28 सालों से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अनोखी पहल की शुरुआत विजय पांडे द्वारा की गई थी। हर साल 3 दिनों तक मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम को चुनावी आचार संहिता के चलते 1 दिन का कर दिया गया है, जो रात 10 बजे खत्म होगा। इस धार्मिक आयोजन को लेकर शहर सहित अंचल में तैयारियां जोरों से चल रही है। शहर में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व में रामलीला स्टेट स्कूल ग्राउंड में और इसी के साथ म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड में अपनी प्रस्तुति देने के लिए मुंबई से इंडियन आइडल 12 के विजेता एवं मशहूर पार्श्व गायक पवनदीप राजन एवं उप विजेता अरुणिता कांजीलाल अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, जो अपने मधुर गीतों से संस्कार धानी के संगीत प्रेमियों का मनोरंजन करेंगे। अध्यक्ष तथागत पांडे ने आयोजन को लेकर बताया कि इस आयोजन में राजनीतिक दल सहित प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। यह भी कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी आतिशबाजी जोरों शोरों से की जाएगी। इस साल की आतिशबाजी स्कॉटलैंड की कंपनी द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय उत्सव समिति का 28वां साल का आयोजन इस बार आयोजित होने जा रहा है और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विजय पांडे जी की एक अनूठे आयोजन की शुरुआत की गई थी। उसको राष्ट्रीय उत्सव समिति ने निरंतर जारी रखा। 3 दिवसीय एक आयोजन होता आया है आज तक, लेकिन इस बार आचार संहिता के कारण सिर्फ 1 दिवसीय आयोजन ही हो पा रहा है और इस बार शानदार आतिशबाजी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि स्कॉटलैंड की कंपनी द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में जनता रहती है और जो भी आना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक दल का हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, सब यहाँ पर आमंत्रित रहते हैं, लेकिन मुख्य अतिथि यहाँ पर जनता रहती है। राजनांदगांव से कुणाल के साथ ऐश्वर्या श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश टिकट वितरण के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन पर अब भाजपा और कांग्रेस का बयानी वॉर चालू हो गया है। कमलनाथ के घर के बाहर आत्मदाह करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कमलनाथ ने टिकट के बदले पैसे लिए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर टिकट के लिए पैसे लेने और फिर टिकट न मिलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही कहा कि हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, पार्टी में दिए हैं, फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिली।
वहीं कैलाश के बयान के बाद कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान का पलटवार करते हुए कहा है, कैलाश विजयवर्गीय ने गलत सुना है, उन्हें कान की मशीन का उपयोग करना चाहिए। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, कमलनाथ जी ने उम्मीदवारों से पैसे लिए हैं और टिकट बांटे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही कहा कि हमने 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए दिए, पार्टी में खर्च किए, कितना हमें टिकट नहीं मिला है। विजयवर्गीय जी ने गलत सुन लिया है, फिर से उन्हें सुनना चाहिए या कान की मशीन का उपयोग करना चाहिए। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। सतना जिले के अंतर्गत रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह अपने पिता पूर्व मंत्री हर्ष प्रताप सिंह के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इनके खिलाफ कांग्रेस ने रामशंकर प्यासी को एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह ने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हम अपने 5 साल में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है कि जनता हमें फिर आशीर्वाद देगी। इसके अलावा मैं किसी और से कोई चुनौती नहीं मानता। बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां पर विधायक विक्रम सिंह के पिता हर्ष प्रताप सिंह रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक और आयुष मंत्री भी रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर प्यासी को मात दिए हुए जीत दर्ज की थी। तो वहीं दूसरी बार बीजेपी ने विक्रम सिंह पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मैं सिर्फ जो 5 साल में हमने किया है, जो विकास कार्य है, जो व्यक्तिगत कार्य है, जो क्षेत्र में भ्रमण है, जनता के लिए उपलब्धता है, इस चीज़ को क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। और लेके जाने की बात इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं 5 साल पूरे टाइम क्षेत्र में रहा हूँ। जन जन के घर, हर गांव 2 से 3 बार 4 बार मैं गया हूँ। तो बस वही मुद्दे जो मैंने 5 साल में किए हैं वही मुद्दे लेके जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रतिनिधि है मेरे खिलाफ, क्योंकि 5 साल जनता के बीच में कोई भी नहीं था। मुझे कोई भी कहीं टकराया नहीं 5 साल। तो अब जब कोई था ही नहीं तो फिर मैं किसको बता दूँ। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। दमोह प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के दमोह से प्रत्याशी जयंत कुमार मलैया ने अपने समर्थकों के साथ दमोह तहसील कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म भरा है। जयंत मलैया एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने दमोह तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान एडवोकेट सचिन गुरु, डॉक्टर सुधा मलैया, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह और समर्थक मौजूद रहे। जयंत कुमार मलैया ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन फॉर्म भरा है। नामांकन पत्र जमा कर दिया। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारी श्रीमती जी, हमारी प्रस्तावक है श्यामा उरेती जी। बस वकील साहब। दमोह से विवेक सेन, इंडिया टाउन न्यूज। छुईकदान में शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि की नगर सहित आसपास क्षेत्र में धूम मची हुई है। जगह जगह चौक चौराहों पर देवी पंडालों में देवी प्रतिमा विराजित है और मंदिरों में जोत के साथ जवारे की स्थापना की गई है, जहां सुबह शाम आरती के बाद जस गीतों की प्रस्तुति हो रही है। लोग शक्ति की भक्ति में डूब रहे हैं। महाअष्टमी के अवसर पर इन पंडालों में मां दुर्गा का विधि विधान से हवन पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शारदीय नवरात्रि शक्ति की आराधना के पर्व में मां की कृपा पाने और उनका आशीर्वाद लेने गरबा, डांडिया, नृत्य और जस गीतों का भी आयोजन किया जा रहा है। देवी स्वरूप कुमारी कन्याओं को भोज करा श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद लिया। मां महाकाली मंदिर छुईकदान एवं मां वैष्णो देवी पहाड़ी मंदिर में महाअष्टमी के अवसर पर हवन पूजन कार्यक्रम संपन्न हुए तथा देवी स्वरूप कुमारी कन्याओं को भोजन कराया गया। आइए देखते हैं नवरात्र पर्व की धूम की कुछ झलकियां। पिछले 2 साल से हम ये गरबा का डांस कर रहे हैं और हम एंजॉय के लिए करते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ों को अवसर मिलता नहीं है कहीं पे, तो हर नवरात्रि में हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं और माता को प्रसन्न करते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं छुईकदान में आई हूँ मतलब करने के लिए। इतना मन था डांस करने का, अगले साल मेरे बोले थे कि मैं नहीं कर पाई। ये नवरात्रि जो है वो माँ देवी को समर्पित है, तो हम लोग की कोशिश थी कि जो कि ये महिलाओं का और बच्चों का त्यौहार है, प्रमुख रूप से माना जाता है, कंजिका पूजन किया जाता है। तो यहाँ जो है वो
हम लोग का ये मेंटेलिटी था कि कम से कम बच्चे और जो महिलाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो भी अपना प्रदर्शन कर सके, अपने नृत्य का या फिर अपनी जो प्रतिभाएं उनको खुलकर एक गरबा के रूप में नृत्य कर सके। ये हम लोग की कोशिश थी कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो हम लोग का ये 2 साल है, पहला साल का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा और बच्चों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। इस वजह से बच्चे लोगों ने काफ़ी सजेस्ट किया कि आप इस साल भी कराइए ऐसा करके। तो इस साल भी हम लोगों ने कराया था और आगे भी अगर अच्छा रिस्पांस रहा, अगर माता रानी की कृपा रही तो हम लोग आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के कलारिया गांव में सालों से बंद पड़ी प्लेथिको फार्मा कंपनी में 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 7 बदमाशों ने डकैती की घटना कारित की थी। हालांकि कंपनी में मौजूद गार्ड्स के कारण ये बदमाश ज्यादा सामान नहीं ले जा सके थे। बदमाशों ने यहां दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी किया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना कारित कर ये बदमाश कंपनी के पीछे ही देर रात से छुपे बैठे थे। दोपहर में कंपनी के पीछे से पुलिस का पहरा कम हुआ तो ये बदमाश भागने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने इनमें से 3 बदमाशों को धर दबोचा। इनसे पूछताछ के बाद इनके 2 और साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के कलारिया गांव में सालों से बंद पड़ी प्लेथिको फार्मा कंपनी में 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 7 बजे बदमाशों ने डकैती की घटना को कारित की थी। हालांकि कंपनी में मौजूद गार्ड्स के कारण ये बदमाश ज्यादा सामान नहीं ले जा सक रहे थे। बदमाशों ने यहां दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी किया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना कारित कर ये बदमाश कंपनी के पीछे ही देर रात से छुपे बैठे थे। दोपहर में कंपनी के पीछे से पुलिस का पहरा कम हुआ तो ये बदमाश भागने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय पुलिस ने इनमें से 3 बदमाशों को धर दबोचा। इनसे पूछताछ के बाद इनके 2 और साथियों को पुलिस ने पकड़ा। ये फैक्ट्री ग्राम कलारिया में स्थित है और इस फैक्ट्री के पीछे काफ़ी घना जंगल है जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, गड्ढे हैं। इस कारण से ये मौका देख के वहाँ पर बीच में छुप गए थे और काफ़ी सर्चिंग के बाद में जब थोड़ा दिन हुआ और मामला शांत हुआ उसके बाद इन लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे, तब इनको साइड करके इनको पकड़ा गया था। पकड़ाए बदमाश प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और यह गिरोह काफ़ी समय से पीथमपुर क्षेत्र में एक किराए का कमरा लेकर रह रहा था। ये सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और पीथमपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में कंपनियों के सुरक्षा गार्ड्स को पैसों का लालच देकर घटना करते थे। जहां गार्ड्स नहीं मानते थे वहां ये गिरोह चोरी करता था। इसमें गार्ड्स का ये कहना है कि इन अज्ञात बदमाशों द्वारा उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया था और उनको पैसे का प्रलोभन देके उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया था, परंतु गार्ड्स के द्वारा इस चीज़ को मना किया गया और उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध करके इनके जितने हथियार थे वो जब्त किए गए। इसी कारण से वहाँ विवाद पैदा हुआ और फायरिंग करी गई थी। फिलहाल पुलिस फरार 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही पकड़ाए बदमाशों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस को अंदेशा है कि पूछताछ में कुछ और घटनाओं का भी खुलासा होगा। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज।